हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट 4, जो हमने स्टार्ट किया था एमसीक्यूज ऑन वोचर अप्रोच। जो एमसीक्यूज हम डिस्कस किए थे वोचर अप्रोच इन अकॉर्डिंग, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक जो था। इस पे हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने थे, लेकिन इसके बेसिक्स जो हैं यहाँ जो प्रीवियस हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद इसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम जो नेक्स्ट जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन होंगे किस पे, वोचर्स पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, साथ में जो भी कंसेप्ट आ जाएगा, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस करना होगा वो हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेंडिंग जो है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वोचर। देखो, अकाउंटिंग वोचर कल मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि वोचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वोचर क्या होते हैं, किस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वोचर प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और क्या माइनर डिफरेंस है सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर्स के बीच में। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा अकाउंटिंग वोचर है। क्या पेमेंट वोचर हमारे पास, पेमेंट वोचर हमारे पास अकाउंटिंग वोचर होता है? बिल्कुल। जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो हमारे पास एक वोचर क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं डेबिट वोचर। क्या कहते हैं? डेबिट वोचर। उसी वोचर को हम क्या कहते हैं? पेमेंट वोचर। दूसरा हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ये है रिसीट वोचर। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? रिसीट वोचर। क्या रिसीट वोचर हमारे पास एक कोई सोर्स डॉक्यूमेंट या एक एविडेंस डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होता है, क्या रिसीट वोचर होता है हमारे पास अकाउंटिंग वोचर? बिल्कुल। हमारे पास रिसीट वोचर को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, दैट इज अ क्रेडिट वोचर। क्रेडिट वोचर हमारे पास तब क्रिएट होता है जब हम क्या करते हैं, कैश रिसीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सी ऑप्शन, हमारे पास है सपोर्टिंग वोचर। तो सपोर्टिंग वोचर हमारे पास आ जाता है नॉन कैश वोचर में। ये भी मैंने आपको बताया था। सपोर्टिंग वोचर जो हमारे पास होता है ये एक टाइप है नॉन कैश वोचर से, जो हम मैन वोचर के साथ अटैच कोई बिल करते हैं, उस मैन वोचर को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हमारे पास ट्रांसफर वोचर है उसके साथ हम कोई बिल अटैच करेंगे तो वो हमारे पास होता है सपोर्टिंग वोचर। लेकिन सपोर्टिंग वोचर हमारे पास नॉन कैश वोचर होता है। कुछ हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है कैश वोचर, दूसरा ऑप्शन भी कैश वोचर, तीसरा ऑप्शन भी नॉन कैश वोचर। तो तीनों हमारे पास ऑप्शन जो है वो वोचर्स हैं। क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वोचर। इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं उस टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या हम ऐसे कहेंगे एक एविडेंस के तौर पर हम कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। अगर आपको पता होगा परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, मेरे पास ये बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, ये गई किसी सप्लायर के पास, ठीक है कि नहीं, सप्लायर के पास, जहां से इसने कोई मर्केंडाइज प्रोडक्ट्स या कोई भी माल लेना है इससे, ठीक है। ये बिजनेस एंटिटी जो है किसी इस सप्लायर के पास गई। जब ये इस सप्लायर के पास गई तो यहां से इसने प्रोडक्ट लिए। जब इसने प्रोडक्ट लिए, कोई भी चीज ली ऑन क्रेडिट, क्या ली? ऑन क्रेडिट। मैं क्यों क्रेडिट कह रहा हूं? जब भी हम परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न कहते हैं, हमेशा माइंड में रखना है कि ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती है ये क्रेडिट के बेसिस पर होती हैं। ऐसी जैसी ट्रांजैक्शन जब होती है, जैसे हमें परचेज रिटर्न हुआ, सेल रिटर्न हुआ, तो इसके दौरान जो ट्रांजैक्शन हुई होती है वो क्रेडिट के बेसिस पर होती है। तो ये बिजनेस एंटिटी ने इस सप्लायर के पास कोई प्रोडक्ट्स लिए, कोई भी चीज ली ऑन क्रेडिट। अब क्या होता है कि जब इसने कुछ सपोज 10 यूनिट लिए, कितने लिए? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट में से इसको लगा जो मेरे पास जो 2 यूनिट है, अबाउट 2 यूनिट जो है उनमें कुछ डिफेक्ट है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, या 2 यूनिट जो है एक्स्ट्रा आए हैं, सपोज मैंने 8 ही मंगवाए थे। अब क्या करना है कि इसने परचेज कितना दिया? 10 यूनिट। अब 10 में से इसको 2 रिटर्न करना है। क्या करना है? 2 रिटर्न करना है। इसको कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एंटायर क्या होता है, हमारे पास ये बिजनेस एंटिटी है, इसने क्या किया? परचेज। क्या किया? परचेज। कहां से किया? सप्लायर से। किससे? सप्लायर से। अब जब इसने परचेज किया सप्लायर से, अगर मैं डायरेक्ट कहूंगा परचेज किया इसने, अगर परचेज किया ऑन कैश, तो सप्लायर से इसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट क्रिएट होगा। क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रिएट होगा। लेकिन इसने क्रेडिट के बेसिस पर किया है, इसलिए हमारे पास यहां पर सप्लायर जो है ये बिजनेस एंटिटी का बनता है क्रेडिटर। क्या बनता है? क्रेडिटर। क्या बनता है? क्रेडिटर। अब देखो हमारे पास यहां पर परचेज किया है,
लेकिन परचेज में से हमने क्या किया, परचेज में से 2 यूनिट जो है वो हमने रिटर्न किया। क्या किया? रिटर्न किया। वो हम किस अकाउंट में लिखेंगे? हम क्रिएट करेंगे दूसरा अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेज रिटर्न अकाउंट। आप देखें अच्छे तरीके से, हमारे पास परचेज जब हमने की 10 यूनिट, ठीक है कि नहीं, तो हमारे पास एक्सपेंसेस हुए। अब हमने रिटर्न किया तो एक्सपेंसेस डिक्रीज हुई। क्या हुई? डिक्रीज। उसको हमने कहा परचेज रिटर्न। क्या कहा? परचेज रिटर्न। ये जो परचेज अकाउंट हमारे पास एक्सपेंस होता है तो ये डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा बाय कैश अकाउंट, अगर हम कैश दे रहे हैं। लेकिन परचेज रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो परचेज रिटर्न में हमारे पास क्या होता है कि गुड्स बाहर जाती हैं। जो हमने खरीदा था मींस हमने परचेज किया था, परचेज डिक्रीज हुआ, इसलिए परचेज अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास क्रेडिटर था। क्या था? क्रेडिटर। अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमारे पास ये क्या था? एक क्रेडिटर था। जब इसने हमें 10 यूनिट दिए थे, जब एक क्रेडिटर था तो ये हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी थी। क्या थी? लाइबिलिटी थी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये क्या होती है? लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। क्या होती है? क्रेडिट। अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन हमने रिटर्न किया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। क्या हुई? लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। क्या हुई? इसलिए लाइबिलिटी जो है, ये जो क्रेडिटर अकाउंट है जो भी हमारे पास जिससे हमने लिया है, इस क्रेडिटर अकाउंट जो है हमारे पास है वो डेबिट होगा। परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अच्छे तरीके से समझेंगे मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि हमने यहां पर ऑप्शन में देखना है ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, इसको समझाने के लिए कि हमारे पास ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब देखो हमारे पास, हमें यहां से क्या पता चला? सबसे पहले हमें यहां से पता चला कि हमारे पास 2 किस्म के अकाउंट क्रिएट होंगे। एक होगा परचेज रिटर्न अकाउंट, और दूसरा होगा क्रेडिटर या सप्लायर्स जो हमारे पास है, सप्लायर का अकाउंट। ठीक है, जिसमें सप्लायर अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और परचेज रिटर्न जो हमारे पास होगा वो क्रेडिट होगा। अब देखो इस सिचुएशन को आप अगर दूसरी तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझना कि जब हमने 10 यूनिट लिए, कितने लिए? 10 यूनिट एक बिजनेस एंटिटी ने लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये जो क्रेडिटर होगा, ये जो सप्लायर होगा, उसने 10 यूनिट लिखा होगा। क्या होगा? 10 यूनिट लिखा होगा अपनी सेल्स बुक में। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब ये है कि जितना इसने परचेज किया, इससे जितना इससे परचेज किया उतना इसने लिखा होगा। क्या होगा? इतना इसने एंटर किया होगा अपनी सेल्स बुक में, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेल्स बुक में लिखा जाएगा, कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अब क्या किया इसने? 2 यूनिट जो है रिटर्न किए। किसने? बिजनेस एंटिटी ने सप्लायर को 2 यूनिट रिटर्न किए। जब इसने 2 यूनिट रिटर्न किए, वो वापस आ गए सप्लायर के पास। इसका मतलब यह है कि उस सप्लायर ने वहां पर, उस सप्लायर ने अपनी जगह जो सेल्स अकाउंट में लिखा होगा वो उसने आवर चार्ज लिखा होगा, क्योंकि 2 तो इसने रिटर्न किए, उसने 10 लिखा होगा, आवर चार्ज लिखा होगा। एज पर मैं किसके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं? अभी सप्लायर के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अब वापस हम आएंगे बिजनेस पर्सपेक्टिव से। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस का अकाउंट जो हमारे पास परचेज रिटर्न अकाउंट होगा वो हमारे पास क्रेडिट होगा। वो किससे क्रेडिट होगा? सप्लायर्स अकाउंट से। और सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा किससे? बाय परचेज रिटर्न अकाउंट से। अब जो जितना अमाउंट यहां से रिटर्न इसने किया वो तो रिकॉर्ड करना है। अच्छा, जब वो रिकॉर्ड करना है, उसका एविडेंस जो है उसका अब रिकॉर्ड करना है किसने? एक तो बिजनेस एंटिटी ने रिकॉर्ड करना है, दूसरा क्रेडिटर या सप्लायर ने रिकॉर्ड करना है। अब उस रिकॉर्ड के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बेसिस पर हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसमें डिटेल होगी क्या हुआ है, किस डेट में हुआ है, कौन कौन से हमारे पास गुड जो है वो डिफेक्टिव है या कोई एक्स्ट्रा गुड आया है, वो सब डिटेल जो है सोर्स डॉक्यूमेंट में हमने क्रिएट करना है। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए एक बिजनेस एंटिटी जो होगी, जो बिजनेस एंटिटी होगी जिसने ये गुड्स रिटर्न किए होंगे, जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवर्ड भी, क्या रिटर्न आउटवर्ड, क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचेंगे, जब इस बिजनेस एंटिटी ने गुड रिटर्न किए जिसको हमने कहा परचेज रिटर्न, उसके बेसिस पर हमने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट किया। लेकिन उस परचेज रिटर्न अकाउंट में या बुक ऑफ अकाउंट में जब मुझे ट्रांजेक्शन लिखनी होगी तो मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे मतलब बिजनेस एंटिटी मेरे पास है तो बिजनेस एंटिटी को एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम डेबिट नोट। क्या कहते हैं? डेबिट नोट। देखिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, कभी यहां पर क्लियर होना चाहिए, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी उसको एनालाइज करना है एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा क्या रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड है। देखो अगर हम देखेंगे बिजनेस एंटिटी ने रिटर्न किया, उसके पर्सपेक्टिव से परचेज रिटर्न है, क्या है? अगर सप्लायर की अगर हम बात करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से सेल रिटर्न है। ठीक है, लेकिन हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे पूछा गया है। अब देखो यहां पर डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है उस अमाउंट के लिए, जो अमाउंट हमने, जितना अमाउंट का गुड जो है हमने परचेस किया था, जो हमने रिटर्न किया। क्या किया? जितना चीज हमने रिटर्न किया उस चीज के लिए हमने एक डेबिट नोट क्रिएट करना होता है। वो डेबिट नोट जो है उसकी कॉपी एक जो है वो हमें सप्लायर को भेजनी होती है। क्या होती है? सप्लायर को भेजनी होती है। उसको क्या कहना है? उसको यह कहना है कि आपका अकाउंट जो है वो आपको डेबिट करना है कितने अमाउंट से। देखो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि जब हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं तो सप्लायर का अकाउंट जो है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। देखो
डेबिट होता है क्योंकि आपको डिडक्ट करना है। जब हम अकाउंटिंग में करते हैं ना प्लस या माइनस, उधर हम प्लस माइनस ऐसे कैंसिल वैंसल नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। यहां तो डेबिट इफेक्ट करते हैं या तो क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट डिडक्ट, क्रेडिट इफेक्ट इंक्रीज का। अगर इंक्रीज करना होता है तो क्रेडिट इफेक्ट लेंगे, अगर डिक्रीज करना होगा तो डेबिट इफेक्ट लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉलो करना है। जब हम डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे तो डेबिट नोट में वो सब कुछ डिटेल होगी परचेज रिटर्न के रिलेटेड। ये डेबिट नोट जो है उस सप्लायर को बताएगा, याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, डेबिट नोट का सबसे पहला इंप्लीकेशन क्या होगा, यह बताएगा सप्लायर को कि आप अपना अकाउंट जो है डेबिट करेंगे। मीन सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे डेबिट नोट हमें ये इंप्लाई करता है कि सप्लायर का अकाउंट डेबिट करना है। कितने अमाउंट से, जितना आपने परचेज रिटर्न किया, समझ आ रही है मेरी बात। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि डेबिट नोट जब हम प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर सप्लायर का अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। और उसको याद दिलाना है कि जो आपने पहले इनवॉइस दी थी, मैं आपको बताऊंगा इनवॉइस क्या होता था, जो आपने पहले इनवॉइस दी थी उसको चेंज करके न्यू इनवॉइस आपको मुझे देनी है। क्योंकि जब भी हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पर जो सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उसको कहते हैं इनवॉइस या बिल। क्या कहते हैं, इनवॉइस या बिल। सपोज मैंने कंप्यूटर लिया क्रेडिट पे, ठीक है कि नहीं, तो वो मुझे बिल देगा, दैट रिप्रेजेंट द इनवॉइस, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्रेडिट पे लिया था, वो इनवॉइस देगा वापस, तो मुझे दोबारा से अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो इसका मतलब होता है ये हमारे पास डिटेल अबाउट द डेबिट नोट। आप देखिए दूसरा हमारे पास ऑप्शन हमारे पास यहां पर नीचे है क्रेडिट नोट। ये मैं यहीं पर समझाऊंगा, आगे आ जाएगा, वहां पर मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है कि नहीं। वहां पर आपको सीधे अटेम्प्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद हमारे पास होता है क्रेडिट नोट। क्या होता है, क्रेडिट नोट हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, ये किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बैक करेगा, मीन सपोर्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का प्रूफ बनेगा। क्रेडिट नोट हम किस ट्रांजैक्शन में प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास ये बिजनेस एंटिटी है, ठीक है कि नहीं। इसने सेल की, क्या की, इसने सपोज सेल की 10 यूनिट की, कितनी की, 10 यूनिट की। सपोज हमारे पास बंदा एक एक्स है, ठीक है कि नहीं, बंदा एक्स है, उसको सपोज ये एक्स हमारे पास क्या होगा, सप्लायर होगा, ये कस्टमर होगा। क्या होगा, ये कस्टमर होगा, ठीक है। जब सेल की तो किसी बंदे एक्स को, किसी पर्सन एक्स को दिया, या कस्टमर हमारे पास है, ठीक है। तो उसको जब सेल की 10 यूनिट की, अब ये जो कस्टमर है इसने देखा कि 2 यूनिट जो हमारे पास है इसमें फॉल्टी गुड्स हैं या एक्स्ट्रा दिए हैं। क्या दिए हैं, अगर फॉल्टी गुड्स हैं या एक्स्ट्रा गुड्स हैं, व्हाटएवर जो भी रीजन होगा, ये 2 यूनिट रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये रिटर्न इनवार्ड है कि आउटवार्ड है, रिटर्न इनवार्ड है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, या इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। अब देखो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास बिजनेस एंटिटी ने 10 यूनिट सेल की। जो ही 10 यूनिट की सेल की, तो हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट क्या कहता है, आपको वो सेल रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है, सेल रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, या बुक्स जो हमारे पास ओरिजिनल एंट्री है, लेजर व्हाटएवर जो भी हमारे पास है, उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। जो ही सेल्स इफेक्ट हुई आपको रिकॉर्ड करना है। अब देखो इस बिजनेस एंटिटी ने कितना यूनिट रिकॉर्ड किया होगा एज सेल्स, 10 यूनिट, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब ये जो हमारे पास कस्टमर है, इसके अकॉर्डिंग इसने सबसे पहले इस कस्टमर ने इसको कितने पैसे दिए होंगे, 10 यूनिट के। मींस इसने कितना चार्ज, बिजनेस एंटिटी ने कितना चार्ज किया होगा। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस एंटिटी ने 10 यूनिट भेजे कस्टमर को, ठीक है कि नहीं, सेल किया। वो सेल अकॉर्डिंग टू सेल रिकॉग्निशन, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट, सेल को रिकॉर्ड करना है बुक में। बिजनेस एंटिटी ने बुक में सेल को रिकॉर्ड किया एज 10 यूनिट। लेकिन हां, इस कस्टमर ने कितना पे किया, 10 यूनिट का। इसका मतलब कस्टमर को कितना चार्ज किया, 10 यूनिट का। लेकिन अब कस्टमर ने कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद 2 यूनिट रिटर्न किए, क्योंकि वो फॉल्टी है और व्हाटएवर जो भी कोई डिफेक्ट है। अब देखो बिजनेस एंटिटी ने इस कस्टमर को 10 यूनिट का चार्ज किया है, लेकिन इसने 2 यूनिट जो है रिटर्न किए हैं। इसका मतलब यह है कि बिजनेस एंटिटी ने ओवर चार्ज किया है। क्या किया है, ये हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि पिछली बार FAA में क्वेश्चन ऐसा आया था तो कंफ्यूजन हुई थी। तो ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा, कुछ बताया नहीं है। सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इनका कोई इफेक्ट लिखते हैं, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव माइंड में रखेंगे। सबसे पहले बिजनेस पर्सपेक्टिव माइंड में रखेंगे, और उसका हर एक इंप्लीकेशन जो होता है, हर एक इफेक्ट जो होता है, वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। अब देखो इसका मतलब यह है कि बिजनेस एंटिटी ने इसको ओवर चार्ज किया है। अच्छा, जब ओवर चार्ज किया है तो इसका मतलब क्या है, उतना इसको कम करना है। अब देखो ये कस्टमर क्या बताएगा, कस्टमर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, वो होगा क्रेडिट नोट। क्या होगा, क्रेडिट नोट। उस क्रेडिट नोट में वो क्या लिखेगा कि जितना भी मैंने लिया था 10 यूनिट, उसमें से मैं 2 यूनिट जो है वो रिटर्न कर रहा हूं, और वो जो रिटर्न होगा वो होगा सेल्स रिटर्न। क्या होगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। अब देखो हमारे पास यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब हमारे पास बिजनेस एंटिटी ने सेल की थी, तो सेल जब क्रेडिट में की थी, तो जो हमारे पास एक्स कस्टमर था वो बिजनेस का क्या बना था, डेटर बना था। क्या बना था, डेटर बना था। अगर हमारे पास बिजनेस एंटिटी ने सेल की थी तो हमारे पास सेल्स अकाउंट क्रिएट हुआ था। क्या हुआ था, सेल्स अकाउंट। अगर इतनी ही ट्रांजैक्शन हुई होती कि सेल्स अकाउंट
और डेटर अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होता और डेटर अकाउंट क्या होता, डेबिट होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां पर इसने कुछ सेल रिटर्न की, इसलिए हमारे पास नया अकाउंट क्रिएट हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रिएट हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारे पास क्रिएट हुआ। ठीक है कि नहीं, समझ आ रही मेरी बात। अब सेल्स रिटर्न, जब सेल सेल देखो, सेल अगर इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, लेकिन सेल जब डिक्रीज होती है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो ये क्रेडिट, ये क्या होती है, डेबिट होती है। क्या होती है, डेबिट होती है। डेटर अगर इंक्रीज होता है, डेटर इस केस में इंक्रीज हुआ था इसलिए डेबिट हुआ था, लेकिन अब डेटर डिक्रीज हुआ बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इसलिए डेटर का अकाउंट क्या करना है, अब डेटर का अकाउंट क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्योंकि इस बिजनेस एंटिटी ने इसको ओवर चार्ज किया है। समझ आ रही मेरी बात, उस उतना इसको रिटर्न करना है, या हमारे पास उतना गुड जो इसको प्रोवाइड करना है, इसलिए हमारे पास यहां पर मैंने कहा था कि बिजनेस एंटिटी ने इस पर्सन का ओवर चार्ज किया है। अगर ओवर चार्ज किया है तो इस केस में आपको इस डेटर का अकाउंट जो है, जो कस्टमर का अकाउंट है, ये जो डेटर अकाउंट था या जो ये जो कस्टमर अकाउंट था हमारे पास, ये जो कस्टमर अकाउंट था हमारे पास इनिशियली, अगर सिर्फ सेल हुआ होता तो ये डेबिट करना था, लेकिन अब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस एंटिटी ने ओवर चार्ज किया है। तो यहां से आपको क्या क्या पता चला, सबसे पहली चीज, सेल्स रिटर्न के लिए आपको कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डेबिट नोट। जब बिजनेस एंटिटी किसी कस्टमर को ओवर चार्ज करेगी, क्या करेगी, ओवर चार्ज करेगी, तो वो उसका मतलब क्या है, ये यही है जो अभी तक हमने पढ़ा। इस केस में भी आपको कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डेबिट, ये क्रेडिट नोट। मैंने क्या लिखा, दिस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दिस सॉरी, दिस क्रेडिट नोट। कौन सा क्रिएट करना है, क्रेडिट नोट। तो जब हम बिजनेस एंटिटी कोई ओवर चार्ज करेगी उस केस में भी आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करना है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। तो अभी तक मैंने बताया परचेज रिटर्न के लिए तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट होगा ये तो आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। अब देखो कौन सा डॉक्यूमेंट परचेज रिटर्न के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, सिंपल है, बैंक नोट कोई नोट नहीं है हमारे पास। क्रेडिट नोट जो है वो सेल्स रिटर्न के लिए इस्तेमाल ये प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट नोट जो हमारे पास है वो परचेज रिटर्न के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डेबिट वोचर इज प्रिपेयर्ड। देखो डेबिट वोचर कल ही मैंने कहा है, डेबिट वोचर क्या होता है, पेमेंट वोचर। क्या होता है, पेमेंट वोचर। पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट, क्रेडिट में कोई पेमेंट नहीं होती है, पेमेंट हमेशा कैश में होती है। क्या होती है, कैश में होती है। ऑब्वियसली पे कर रहे हो तो कैश कर रहे हो ना पे, ठीक है नहीं। तो पेमेंट वोचर जो हमारे पास है, तो डेबिट वोचर को हम पेमेंट वोचर भी कहते हैं, ठीक नहीं। और डेबिट वोचर किस चीज के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं कैश। अच्छा, कैश कब हम पे करेंगे, जब हम कुछ परचेज करेंगे। मैंने परचेज कुछ किया, कैश परचेज, तो मैंने पे किया, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से मुझे किसी क्रेडिटर को देना है पे, उसका जितना भी हमारे पास था उसको देना है, तो दैट्स द पेमेंट इन द कैश। अब आपको बताना है कि इन नीचे हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन है, किस ट्रांजेक्शन के लिए आप डेबिट वोचर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है, द गुड्स आर परचेज्ड इन एक्सचेंज फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज की, किससे, कैश से। आपने कैश दिया, गुड परचेज की, तो दिस इज अ कैश पेमेंट। समझ नहीं रही, सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन हो क्या रहा है, कैश पेमेंट। इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, और यहां पर क्या हो रहा है, पेमेंट। क्या हो रही है, पेमेंट, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब इस चीज के लिए डेबिट वोचर प्रिपेयर होगा। दूसरा, द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप गुड्स सोल्ड क्रेडिट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ट्रांसफर वोचर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अ मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसमें भी ट्रांसफर वोचर क्रिएट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है वो करेक्ट है। देखो कल मैंने आपको वोचर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से ही ये कंसेप्ट मैं नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर वोचर क्या होता है, स्पोर्टिंग वोचर क्या होता है, पेमेंट वोचर क्या होता है, डेबिट वोचर क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ वोचर। आपको बताना है कि नीचे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, किस ट्रांजैक्शन के लिए आपको वोचर प्रिपेयर करना पड़ता है। यहां पर मैं एक पॉइंट आपको ऐड करूंगा, या ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट बता दूंगा, जैसे वैसे मैंने बताया कंप्लीट वोचर्स के रिलेटेड, सोर्स डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, फिर भी याद दिलाऊंगा। मैंने जब वोचर को आपको बताया था, वोचर किस चीज के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। सपोज हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी है, उसके बहुत सारे पैटी एक्सपेंसेस हुए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सप्लायर से बहुत सारी चीजें ली। किसने ली, सप्लायर से बहुत सारी चीजें ली ऑन क्रेडिट। सप्लायर ने हर एक चीज के लिए उसको इनवॉइसेस दी होंगी। क्या दी होंगी, इनवॉइस मैंने आपको बताया बिल। जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनवॉइस मिलती है। ये हमारे पास बिजनेस एंटिटी है, इसने सप्लायर से क्या लिया, बहुत सारी चीजें ली, तो उसके बाद वो हर एक चीज के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए उसको इनवॉइस मिला हर एक बार, ठीक है कि नहीं। अब क्या होता है कि जब हम इनवॉइसेस बहुत सारी इसको मिली, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, इन इनवॉइसेस को करना पड़ता है हमें सम टोटल। क्या करना पड़ता है, सम टोटल। अच्छा, ये जो सम टोटल है ये किसको पे करना है, ये करना है पे सप्लायर को। अच्छा, जब ये पे करना है तो इट इज अ पेएबल। क्या है, पेएबल। ये एक लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी है। हमेशा माइंड में रखना, ये क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि वोचर हम प्रिपेयर करते हैं, वोचर किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है, ठीक है कि नहीं, तो उनका सम टोटल कितना हमने पे करना है उसको फिर ऑथराइज करेगा अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट, फिर वो इश्यू होगा और फाइनली हमें पता चलेगा कि हमने कितना परचेज ऑर्डर दिया था, कितना हमें रिसीव हुआ था ऑन क्रेडिट, और अब हमने कितना पे करना है, ठीक है कि नहीं। उस चीज के लिए हम वोचर प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट भी वैसे ही तरीके से होता है, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए भी, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी प्रिपेयर, जैसे मैंने कंप्यूटर लिया, सिंगल एक कंप्यूटर लिया तो क्रेडिट पे लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सोर्स डॉक्यूमेंट इनवॉइस मिलेगा। कैश पेमेंट में किया तो कैश रिसीट मिलेगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे पास जब बहुत सारी ट्रांजैक्शन, सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हमने की होगी या हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की होगी, तो हमें वोचर क्या, वोचर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल मींस लाइबिलिटी को पे करना है, ठीक है कि नहीं। तो वो उसको एक लाइबिलिटी जो हमने पे करनी है उसको बैक करता है, उसको सपोर्ट जो करता है वो हमारे पास वोचर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करेंगे। हम बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स प्रेपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रेपरेशन ऑफ वोचर। नीचे हमारे पास चार नहीं है, 3 ट्रांजेक्शन है, चौथा नन ऑफ द अबव है। 3 ट्रांजेक्शन में आपको बताना है किसके लिए हम वोचर प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ए हमारे पास है क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 टू रामदास एंड सन। देखो रामदास एंड सन हमारे पास क्या है, बिजनेस, ये हमारे पास है कोई बिजनेस एंटिटी, उसने क्रेडिट सेल की, और क्रेडिट सेल किसको की, रामदास एंड सन को कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड किए ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसका अब सेल हुआ। अब ये जो 5,000 है ये सम टोटल है, क्या है, सम टोटल्स मींस इसने बहुत सारी चीजें ली, ये सम टोटल जो हमारे पास है वो है 5,000, और इतनी सेल जो हुई एक बिजनेस एंटिटी की हुई, और ये बिजनेस सेल किसको, मतलब ये बिजनेस सेल किसके थ्रू हुई, मतलब रामदास एंड सन्स मींस रामदास और बिजनेस एंटिटी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई, दैट इज द क्रेडिट सेल, ठीक है। तो अब हमारे पास जब क्रेडिट सेल हुई तो हमारे पास रामदास एंड सन जो है इस बिजनेस एंटिटी के लिए एक डेटर क्रिएट होता है, क्या होता है, डेटर क्रिएट होता है। अब हमारे पास जो है क्रेडिट सेल जब हम करते हैं ₹5,000 को, तो यहां पर हमारे पास ये जो क्रेडिट सेल जितनी भी हमने की, ठीक है, जितनी भी हमने क्रेडिट सेल की, इस चीज के लिए हम सोर्स डॉक्यूमेंट देखेंगे। अब सपोज अगर रामदास और सन हमारे पास है, देखो यहां पर जो जितनी ट्रांजैक्शन है इनको दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है कि नहीं। रामदास और सन के बीच और बिजनेस एंटिटी के बीच में यहां पर क्या हुई, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई। तो इस केस में हमारे पास रामदास और सन जो है इन्होंने कोई सोर्स डॉक्यूमेंट लिए होंगे यहां से, ठीक है कि नहीं। उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बीच में वो वोचर प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, वोचर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इनको पे करना है, बिकॉज इट्स अ क्रेडिट सेल पेएबल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रसीद। पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन को भी देखेंगे, ये क्या बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा है। अ रिसीट ऑफ 4,000 एज प्रोफेशनल सी फॉर कंटेंट डेवलपमेंट। एक कोई बंदा है उसने एक प्रोफेशनल फी ली, मींस एक प्रोफेशनल फी कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, इट्स अ पर्सनल, तो ये इसके लिए हमारे पास कोई भी जरूरत नहीं, कोई हम वोचर क्रिएट करेंगे, हाँ इसको सोर्स डॉक्यूमेंट एज अ रिसीट मिल सकता है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है पेमेंट ऑफ ₹30,000 एज रेंट। सपोज अगर हम बिजनेस एंटिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बिजनेस एंटिटी जो है उसने 30,000 पे जो रेंट जो है पे किया। जब उसने पे किया तो ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर एक डेबिट वोचर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास डेबिट वोचर क्रिएट हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात। लेकिन यहां पर उसने पे किया, ठीक है, उसने पे किया, तो हमारे पास अब यहां पर एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। जो ही इसने पे किया तो वहां से एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, दैट इज अ रिसीट। क्या है, रिसीट इसको मिलेगा, क्योंकि इसने पेमेंट किया, वहां से इसको रिसीट मिलेगा, तो सोर्स डॉक्यूमेंट। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में सिर्फ हमारे पास एक वोचर क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें हमने सम टोटल जितना लाइबिलिटी इन रामदास और सन को पे करना पड़ेगा, दैट इज वोचर। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं है। देखो आपको समझ आया मैंने क्यों कहा ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है, जितना पे करना है दैट इज द अकाउंट पेएबल क्रिएट हो रहा है, रामदास और सन को इतना पे करना है, दिस इज सम टोटल ऑफ होल क्रेडिट सेल, इसलिए इस केस में वोचर प्रिपेयर होगा, अदरवाइज नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट नीचे जो है वो इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि पैटी कैश वोचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली हमारे पास एक पैटी कैशर क्रिएट किया जाता है, वो हम कैश बुक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद बहुत सारे डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके रिलेटेड जो वो एक्सपेंसेस करता है, तो वहां पर वो उस जितना भी उसने टोटल मतलब एक्सपेंस 1 एक्सपेंस 2 एक्सपेंस 3 एक्सपेंस 4 5 उस चीज के लिए जब उसको वोचर क्रिएट करना होगा तो हमारे पास क्या होता है, पैटी कैश वोचर जो हमारे पास है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस करना होता है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पैटी कैश वोचर जो हमारे पास है इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। पैटी कैश वोचर जो हमारे पास है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल। अ वोचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। एक एंटायर वोचर जो हमारे पास होता है, एक एंटायर वोचर जो हमारे पास होता है, जनरल वोचर, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। हम देखेंगे होता है कि नहीं होता है। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होता है वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। लेकिन वोचर जो होता है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का, बहुत सारी सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, इसलिए हमारे पास वोचर जो है सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। देखो एक डॉक्यूमेंट को हम वोचर डॉक्यूमेंट हमारे पास जो होता है उसको एज अ वोचर ट्रेड कर सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, लेकिन एक वोचर को हम सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। उसके बाद एन इनवॉइस इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, बिल्कुल इनवॉइस हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अ क्रेडिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, बिल्कुल क्रेडिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, मतलब करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वोचर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनवॉइस। इनवॉइस के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो इनवॉइस क्या होती है, जब आप सपोज आपने क्रेडिट परचेज किया, क्या किया, क्रेडिट परचेज किया, सपोज कंप्यूटर, ठीक है कि नहीं।
अब आपको वहां से जिससे जिससे आपने सप्लायर से कंप्यूटर परचेज किया तो वो आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट देगा कि क्रेडिट परचेज के लिए, उसको हम कहते हैं इनवॉइस। क्या कहते हैं? इनवॉइस। मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं इनवॉइस और बिल। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करेंगे। ये बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इनवॉइस। इनवॉइस के रिलेटेड, इनवॉइस या नीचे हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी, आपको बताना है किस ट्रांजैक्शन में हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। एक बिजनेस एंटिटी है, जब उसने एक क्या कहते हैं गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पे, क्या उसके इसमें इनवॉइस क्रिएट होता है? बिल्कुल। हमारे पास एक बिजनेस एंटिटी है, इसने क्रेडिट सेल की। क्या की? क्रेडिट सेल की। जब इसने क्रेडिट सेल की तो ये एक इनवॉइस क्रिएट करेगी, उस कस्टमर को दे देगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इनवॉइस क्रिएट होता है। एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड बोथ इन कैश एंड क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट पे सिर्फ, कैश पे नहीं। एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन कैश। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ए जो है, इनवॉइस तब प्रिपेयर करेंगे जब गुड्स और सोल्ड इन क्रेडिट। देखो दो यहां पर हमारे पास गुड्स आर सोल्ड इन क्रेडिट, दूसरे जो जिसको सोल्ड किए वो तो परचेज कर रहा है, तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उस केस में इनवॉइस क्रिएट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है नीचे स्टेटमेंट है, इनमें से करेक्ट कौन है। अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय कस्टमर। देखो अब क्रेडिट नोट, जो ही क्रेडिट नोट यहां पर माइंड में आया, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है, बिजनेस पर्सपेक्टिव माइंड में रखेंगे। अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर करते हैं? सेल्स रिटर्न में या परचेज रिटर्न में? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं हम सेल्स रिटर्न में। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने रिटर्न किए, किसको रिटर्न किए? बिजनेस एंटिटी को। अच्छा, बिजनेस एंटिटी ने जब कस्टमर ने क्या कहते हैं इसको, गुड्स रिटर्न किए, तो इसका मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न के केस पर ही हम क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग वोचर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग वोचर। जब आप वोचर प्रिपेयर करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन, वोचर हेल्प्स टू रिटेन मोर कंट्रोल ओवर पेएबल प्रोसेस। बिल्कुल, हमारे पास वोचर जो हमारे पास होता है वो हमें कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन देता है, कंप्लीट रिकॉग्निशन देता है, या कंप्लीट एक कंट्रोल बन जाता है कितना हमने पे करना है, मींस एक लायबिलिटी कितनी पे करनी है उस पर एक कंट्रोल बन जाता है। उसके बाद इट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग द पेएबल ऑडिट ट्रेल। ठीक है कि नहीं? जब ऑडिट करना होता है उस टाइम पर भी ये हमें हेल्प करता है, सिंप्लीफाई करता है। क्या? पेएबल ऑडिट्स, कितने जितने भी हमने पे करने थे, जितनी भी हमारे पास लायबिलिटी थी, उसके रिलेटेड हमें डिटेल बताता है और सिंप्लीफाई करता है। इट हेल्प इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ मल्टीपल वोचर एट वंस। बिल्कुल, हमारे पास क्या है कि जब हम वोचर प्रिपेयर करते हैं, मल्टीपल हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि मैंने कहा सोर्स डॉक्यूमेंट को एज अ ट्रीट कर सकते हैं वोचर, लेकिन वोचर को एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास वोचर होते हैं, उनको एट अ वन टाइम हम पेमेंट कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग द वोचर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब आप पेमेंट करते हैं ना, जब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ए ने पे किया बी को, क्या किया? पे। क्या किया? पे कैश। क्या किया? पे कैश। तो बी हमारे पास जब बी इसको रिसीव करेगा, ये इस बंदे ए को क्या देगा? रिसीट। क्या देगा? रिसीट। तो हमारे पास पेमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले एक बन जाता है रिसीट। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए है रिसीट। इनवॉइस बिल्कुल भी नहीं, यहां पर तो क्रेडिट कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता है। डेबिट नोट में भी कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि डेबिट नोट हमारे पास परचेज रिटर्न होता है, वो नॉन कैश होता है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या कहता है, आसिफ परचेजेस गुड्स वर्थ 60,000। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, जो पहला दिया आपके पास है, पहला कोई भी बंदा है, उसको एज अ माइंड में रखेंगे, दिस इज अ बिजनेस एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस पर्सन। आसिफ परचेजेस गुड्स, आसिफ ने परचेज गुड किए कितने? 60,000 के। कितने? 60,000 के। किससे? आमिर से, लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, ठीक है कि नहीं? जब क्रेडिट आए, बट सम ऑफ दोज गुड्स वर डैमेज्ड। जब कुछ गुड्स उसमें डैमेज थे, विच ऑफ द, अब जब डैमेज थे तो वो क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा। यहां पर आप क्या ट्रीट करेंगे? आसिफ एज अ बिजनेस एंटिटी, और आमिर जो हमारे पास है, ये जो आमिर हमारे पास है, ये है कस्टमर। क्या है? कस्टमर। अब आसिफ जो हमारे पास है, आसिफ ने परचेज, अच्छा आसिफ कस्टमर नहीं, इट इज अ सप्लायर, इट इज अ सप्लायर, क्योंकि इससे परचेज की, ये हमारे पास सप्लायर है। ठीक है कि नहीं? जो आमिर, एक मिनट वेट, जो हमारे पास आमिर है, जो आमिर है हमारे पास है, वो क्या है? सप्लायर है। क्या है? सप्लायर। तो आसिफ ने इस आमिर से गुड परचेज किए 60,000 के, अब कुछ रिटर्न किए। क्या किए? ये बिजनेस एंटिटी है। क्या है? बिजनेस एंटिटी है, ये सप्लायर है। ठीक है कि नहीं? अब कुछ रिटर्न किए, समझ आ रही मेरी बात? अब जब कुछ इसने रिटर्न किए, इसका मतलब क्या है? बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये क्या है? परचेज रिटर्न है। क्या है? तो परचेज रिटर्न के लिए हम कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं? कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट करते हैं परचेज रिटर्न के लिए? डेबिट नोट। कौन सा नोट प्रिपेयर करते हैं? डेबिट नोट हमारे पास का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, ये एफ डबल जो मैं अभी आपको बता रहा था, एफ डबल ए में प्रीवियस हमारे पास क्वेश्चन आया था, इन केस ऑफ अवर चार्ज। अवर चार्ज किस केस में होता है? जब आपने सेल किया, बिजनेस पर्सपेक्टिव बिजनेस एंटिटी ने सेल किया, फिर सेल रिटर्न हुआ, तो आपने उसको अवर चार्ज किया है। अच्छा, अवर चार्ज जब किया है, सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न हुआ, इसका मतलब अवर चार्ज किस केस में होता है? जब आपने सेल किया लेकिन सेल रिटर्न हुआ, लेकिन सेल रिटर्न में हम कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं? क्रेडिट नोट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन
ये बी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी। अब अवर चार्ज बताया है कि अब किसके पर्सपेक्टिव से बताया है, क्या बताया है, किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए अवर चार्ज किस में होता है, ठीक है नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, क्रेडिट नोट। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल वॉचिंग वेजेस एंड सैलरीज। जब आपको वोचर बनाना होगा वो वेजेस और सैलरीज को, क्योंकि बहुत सारी वेजेस आपको डिफरेंट एम्प्लॉइज को देनी है, आपको वोचर प्रिपेयर करना है। वॉचिंग एक स्टेप होता है ऑडिट का। क्या होता है, ऑडिट में हम वोचिंग करते हैं ना, बहुत सारे वोचर्स को ऑडिटर जब आता है तो वो वोचर ढूंढता है कि कौन कौन से इस पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए मुझे वोचर दे दो। दिस इज कॉल्ड एज द वोचिंग, मींस इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। अब वोचिंग के दौरान वेजेस और सैलरीज का आपने देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत है, मतलब वेजेस और सैलरीज के रिलेटेड आपको वोचर बनाना है तो आपको कौन कौन सी चीजें जरूरत है। सबसे पहला ऑप्शन है एग्जामाइन पेमेंट इन कैश बुक। बिल्कुल, जब आपको पे करना होगा, आपने वेजेस पे की हैं, सैलरीज पे की हैं, तो आपको कैश बुक में देखना है कितना पे किया है। उसके बाद एग्जामाइन पेरोल समरी। पेरोल समरी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एम्प्लॉइज को हमने कितना पे किया है, ठीक है, पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को कितना हमने पे किया है। बिल्कुल, ये भी हमने देखना है कि इसकी एंटायर समरी हमने देखनी है। उसके बाद अनक्लेम्ड वेजेस। अनक्लेम्ड वेजेस की मतलब ये है कि जो वेजेस किसी की बनी थी, जो एक्सपेंसेस बना था, अभी पे नहीं किया है, तो वो भी हमें देखना है ना कि कितना हमारे पास अनक्लेम्ड है। उसके बाद एग्जामाइन रेलेवेंट सैलरी रजिस्टर। सैलरी रजिस्टर होता है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉइज का नाम होता है, किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, कितना उसकी क्या कहते हैं पे है, एटसेट्रा, मतलब डिटेल, वो भी हमने बिल्कुल चेक करना है जब हम वोचिंग करेंगे किसके रिलेटेड, वेजेस एंड सैलरीज का। मतलब ये चार ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एन एविडेंस टू गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने गुड सोल्ड किया क्रेडिट पे, किस पे किया, ध्यान रखना, द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आर इन्वेस्टमेंट। आपने फिक्स्ड एसेट या जिसको हम नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या इन्वेस्टमेंट मेड ऑन क्रेडिट, या राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें जो हमारे पास हैं, क्या इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट कोई कैश नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन क्रेडिट कोई कैश, डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस केस में आपको कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कौन सा वोचर क्रिएट करना होगा, ऑब्वियसली कैश वोचर नहीं, क्रेडिट वोचर, ये भी कैश वोचर है, ये सब रिसीट वोचर, डेबिट वोचर, पेमेंट वोचर हमारे पास, ये भी कैश वोचर है, ट्रांसफर वोचर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है अ पर्सन आउडास, ये जो अस है इसको लिखेंगे बिजनेस एंटिटी, शॉर्टकट। ये आपको तरीका क्वेश्चन किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अ पर्सन जो हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया पर्सन, कोई दूसरा पर्सन। अस मीन हम मीन बिजनेस एंटिटी, ठीक है नहीं। उसको कितने देने थे, 1000 रुपए हमें देने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हुआ। इंसॉल्वेंट मतलब वो डूब नहीं रहा, ऐसा मतलब नहीं है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि उसको पे करना था लेकिन वो नहीं दिया उसने, मतलब एक काइंड ऑफ बैड डेट बन गया, ठीक है नहीं। लेकिन 60% उसने दिया, 60% उसने दिया, ठीक है कि नहीं, कैश दिया। जब कैश दिया तो उसके लिए आप क्या क्रिएट करेंगे, कैश के लिए, जब कैश आपको रिसीव हुआ, आप कौन सा वोचर प्रिपेयर करेंगे, रिसीट के लिए क्रेडिट वोचर, ठीक है कि नहीं। तो पेंडिंग कितना रहा, 40%, वो उसने दिया नहीं दिया, तो नॉन कैश हो गया। इसका मतलब क्रेडिट वोचर भी एक प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद एक नॉन कैश वोचर मींस ट्रांसफर वोचर भी क्रिएट करेंगे। विच ऑफ द अकाउंटिंग वोचर विल बी प्रिपेयर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन के लिए आप कौन सा वोचर क्रिएट करेंगे, कैश क्रेडिट वोचर, बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन दूसरा तो है नहीं, कैश डेबिट वोचर नहीं, कैश क्रेडिट वोचर एंड ट्रांसफर वोचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वोचर रेफर्स टू। वोचर का मतलब क्या होता है, कैश रिसीव्ड, इनवॉइस, काउंटरफाइल्स, या वोचर में कैश रिसीव्ड आता है, बिल्कुल, इनवॉइस आता है, बिल्कुल, वोचर में इनवॉइसेस होती हैं, काउंटरफाइल्स होती हैं, हाँ होती है। काउंटरफाइल्स होता है जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, वहां से एक रसीद मिलता है हमें, काउंटरफाइल। मैन कॉपी जो है वो खुद रखते हैं, जो हमें देते हैं, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट कि हमने डिपॉजिट किया, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑन वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। थैंक्स।